राजमंत्री देखो राजमंत्री, आज के बाद में यहाँ पर बौद्धों का शासन नहीं रहा और जिस काम से हम आए थे इतने दिन से संघर्ष करते चले आए, आज मेरा वो काम सिद्ध हो गया। आज मेरा काम वो सिद्ध हो गया। इधर देखो आज के बाद भारत से बौद्ध धर्म का खत्मा कर दिया हमने। और ये देख लो, देखो अरे मंत्री देखो, आज से यहाँ का राजा महाराज महमूद नहीं बल्कि पुष्पवंत शंकर, और इसके जितने पोशाक हैं वो निकाल करके मुझको पहनाओ। चलो उठाओ चलो। इसके पोशाक लाओ, निकाल के हमें राजा बनाओ। जाओ। देखो राजा बहदरत को मार दिया छलबल करके और खुद राजा बन गए। चुगला चूक करती है नहीं, गाय का हो चाहे और घरा घरा गद्दी पर बैठे। राजा बहदरत को मार दिया, खुद गद्दी पर बैठ गए। सेनापतियों जाओ, इसको ले जाओ और अंदर डालिया डालिया कहीं के नारे। राजा बहदरत को मार दिया, ठीक से ले जाना, कैसा भी हो हमारा राजा है। अरे तो कितना बड़ी बुला दिया, उठाओ ना। अब राजा बहदरत को धोखे से मार दिया। जब धोखे से मार दिया और खुद गद्दी पर बैठा है, जब खुद गद्दी पर बैठा है तो उसने नए नए नियम बनाए। उसने नए नए नियम बनाए। कहाँ चले गए? देखो आज के बाद में बौद्धों का शासन नहीं रहा। अच्छा महाराज। और आज के बाद अगर कोई 3-5 करता हुआ मिल जाए
तो जो उसे मार करके आएगा उसको 100 सोने के मुद्राएं मैं दान में दूंगा। महाराज जी 3-5 का आया। 3-5 नहीं हम 3-5 नहीं जानते। तुम 3-5 6 जानते हो। आज देखो जब कोई कहा तुमने उसका हमसे ज्यादा 3-5 ना क्यों तुम बताए जो 3-5 और कुछ ना है। ये वही तीसरण पंचशील जो तथागत बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए दिया। जब पुष्पमित्र शुंग गद्दी पर बैठा तो इस पर बैन लगा दिया कि अगर कोई 3-5 यानी तीसरण पंचशील करता हुआ मिल जाए तो उसको जो मार करके आएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं असरफी में दूंगा। अच्छा महाराज और कोई भी बौद्ध उपासक, कोई भी बौद्ध भिक्षु नजर नहीं आना चाहिए। अरे गिनी के बौद्ध भिक्षु रे मारो, अब तो बौद्धन के शीशा उतार। अरे गिनी के बौद्ध भिक्षु रे मारो, अरे तो बौद्धन के अरे जितने नगर में भंते मिल सब अरे बहुत धर्म रे बनाई बछड़ो, अरे मंत्री सुने अरे बहुत धर्म रे बनाई बछड़ो, मंत्री सुने अरे जबर करने दिया मप्पा अरे जबर बजिए कतला अरे बहुत धर्म रे बनाई बछड़ो, मंत्री सुने इसलिए मंत्री हाँ महाराज जाओ और जितने नगर में भंते हो के मंदिर बौद्ध धर्म बिल्कुल खत्म करो यहाँ से। एक तरह से ये खुले शब्दों में समझ लो कि भारत में बौद्ध धर्म नहीं बचना चाहिए। ठीक है महाराज ऐसे किया। ये लो तलवार जाओ और जाओ। अगर एक सरकलम करके लाओगे तो 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दो। ठीक है महाराज मैं जा रहा हूँ। जाओ भाइयों। अब पुष्पमित्र शुंग ने ऐलान किया है कि भारत में बौद्ध धर्म नहीं बचना चाहिए। भारत में बौद्ध धर्म नहीं बचना चाहिए। अगर कहीं पर बौद्ध भिक्षु बौद्ध उपासक मिल जाए तो उसका सीधे सरकलम कर लो, ये कानून लागू होगा। अब बनते लोगों ने क्या कहना, बौद्ध भिक्षुओं का उस समय बड़ा सम्मान होता था। बौद्ध भिक्षुओं का बौद्ध उपासकों का बहुत सम्मान होता था। झुंड के झुंड बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का संदेश दिया करते थे।
बोलिए भगवान बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहब जी। भाइयों, बाद बिच्छो कहीं पर अगर मिल जाए तो पुष्पमित्र शुंग का कहना है कि उसे तुरंत जान से मार दो। गौर करना लोगों, किस तरह से भारत से बौद्ध धर्म का खात्मा हुआ, पतन हुआ। बुद्ध के शिष्यों का बड़ा सम्मान होता था। और ये हमारे प्रेरणा स्रोत नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धांग शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मांग शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयांति भूतांग शरणं गच्छामि। द्वितीयांति बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयांति धम्मांग शरणं गच्छामि। द्वितीयांति धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयांति संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयांति संघं शरणं गच्छामि। तृतीयांति भूतांग शरणं गच्छामि। आफत आ गई बौद्ध भिक्षुओं पे, बौद्ध भिक्षुओं पे आफत आ गई लोगों। पुष्पमित्र शुंग गद्दी पर बैठा है, उसने ऐलान किया है भारत में एक भी बौद्ध भिक्षु बचना नहीं चाहिए। बैठ जा बच्चे, रास्ते में मत घूमो। अब आफत आई गई किया जो भक्तन पे और नीली पे डले जाए ना। अरे पुष्पमित्र गद्दी पर गिर भक्तन
ये बड़े वाले जितने इनको वहां बड़े वाले जो है मोटे तगड़े इनको नीचे करो। एक एक बौद्ध भिक्षु को मरवा रहा है लोगों, एक एक बौद्ध भिक्षु को मरवा रहा है। भारत से बौद्ध धर्म पूरी तरह से खत्म कर दिया। सेनापतियों और इधर उधर देख लो, अगर कोई भी बौद्ध भिक्षु मिल जाए, बौद्ध उपासक मिल जाए, तुरंत उसका सर कलम कर देश छोड़ दे। अब एक आधा जब रह गए रहा डेरन हमारे विदेशन के भाग गए कि यहाँ भारत में अगर रहेंगे तो हम भी काल के गाल में चले जाएंगे। अब जब विदेशों में चले गए तो वहां पर बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाया, ले जाओ इनको एक एक करके ले जाओ और घाघरा नदी में डालियो। ठीक है महाराज। हेलो, ये पावन कथा श्रवण करने के लिए चल रहे हैं। एक एक बौद्ध भिक्षु को मरवा दिया और घाघरा नदी में डलवा दिया। ये घाघरा नदी वही नदी है जिसे सरयू कहते हो। सरयू नाम इसका बाद में पड़ा। फैजाबाद के पीछे भी इसको घाघरे के नाम से जानते हैं और फैजाबाद के आगे भी घाघरे के नाम से जानी जाती, लेकिन बीच में इसका नाम सरयू कैसे पड़ेगा। ये अयोध्या जिसको आप सुनते चले आए हो, अयोध्या, ये अयोध्या नहीं लोगों, ये वास्तव में साकेत था। ये साकेत नगरी थी इतिहास के पन्नों में। यहाँ पर बौद्धों का बहुत बड़ा एक विपश्यना केंद्र हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था। लेकिन जब पुष्पमित्र शुंग गद्दी पर बैठा तो उसने एक एक बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया और जब कोई वीर लड़ने वाला नहीं बचा, जब कोई वीर लड़ने वाला नहीं बचा साकेत नगरी में, तो उसका नाम रख दिया अयोध्या। जब कोई योद्धा नहीं बचा, कोई वीर नहीं बचा, तो उस साकेत का नाम बदल करके अयोध्या। लोगों, ये वही घाघरा नदी है, इसका नाम सरयू कैसे पड़ा। जितने बौद्ध भिक्षु भाइयों, जितने बौद्ध भिक्षुओं को मरवाता था उनके सर कलम करके उस घाघरा नदी में डाल देता था। जब घाघरा नदी सरयुक्त हो गई लोगों, तब उस घाघरा नदी का नाम बदल करके सरयू रख दिया कि जिससे लोग इतिहास न जान पाए। हमारे पूर्वों का इतिहास छिपा दिया गया, उनका इतिहास दबा दिया गया। जब मंदिर बन रहा था तो एक नहीं हजारों बुद्ध के अवशेष वहां निकल रहे थे, हजारों बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही थी अयोध्या में। लेकिन अब दिक्कत ये है कि शासन प्रशासन सब तुम्हारे विरोध में है, तुम्हारे ऐसे कोई कहने वाला नहीं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो 1976 को ललाई सिंह यादव द्वारा मुकदमा जो किया था और जो 1976 में मुकदमा फाइनल हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भाग्य भगवान देवी देवता है ये काल्पनिक सब है, ये जितने ग्रंथ हैं ये सब काल्पनिक है, और जो ललाई सिंह यादव रामायण लिख रही है सच्ची रामायण है और सुप्रीम कोर्ट से जीती हुई इसको अनुमति है। वाद विवाद करने पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट तो बदला नहीं, कानून भी नहीं बदला, लेकिन कानून को चलाने वाले ठग बदल गए। अब
वही सुप्रीम कोर्ट जिसने ललई सिंह, आप पढ़ सकते हो, सामने स्टार लगा है, ललई सिंह यादव की पुस्तक लेके पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है कि जितने देवी देवता भगवान ग्रंथ हैं ये सब काल्पनिक है, सब झूठ है। फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ऐलान कर दिया कि नहीं, अयोध्या में कभी राम पैदा हुए थे और अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए। हालात ये है कि हमारा भाई कोई है नहीं, अगर है भी तो वो भी मुख को दबाए हुए बैठा है, बोलना नहीं चाहता, सोचता है हमारा पेट भरता जाए कैसे। इस तरह से विरासत को मिटाया गया, हमारे आपके पुरखों के इतिहास को खत्म किया गया। अभी भी चैन नहीं मिली, अभी भी चैन नहीं मिली, तो अब पुष्पमित्र शुंग ने काम बांटना शुरू किया। कैसा काम? जो संतानें एक माँ बाप की हुआ करती थी, एक गोद में पलने वाला माँ का आजल आज 6743 जातियों में खंड खंड में उसको कैसे लोगों ने कहा कि तुम लौकी तोरई मूली उगाओ, और जब जरूरत पड़े तो समय समय पर हमारे घर में सब्जी पहुंचाओ। आओ भाई, ताजी ताजी मूली ले जाओ और मतलब कभी तुरंत तुरंत ले जाओ। आओ भाई आलू ले जाओ, आओ भाई प्याज ले जाओ। आलू टमाटर भाव 200, मूली का भाव 300। भैया आप महाराज जी के हुआ सब्जी पहुँचाए हो कि नहीं पहुँचाए? कल एकादशी है। हाय तो और के लड़के को छठी हो रहा ये काम बांट दिया जो एक माँ बाप की संतानें हुआ करती थी। ये बहुजन समाज 85% का मूल निवासी समाज जो एक माँ बाप की संतानें थी, उसे कितने खंडों में लोगों भैया ने सबकी बेचाई और घर में पहुंच जाए और अब करो, पानी वाले की दुकान खोल दो, समय समय पर बढ़िया मीठा पान, खट्टा पान, कड़ुआ पान बढ़िया रखा जाए। हाँ बिल्कुल, और फूल लाल हो जाए जैसे कि मुझसे फूल गिरे तो अरे
समाज को कहा कपड़ा धोएंगे, लोहार हमें लोहा देगा, कुम्हार हमें बर्तन देगा, महार हमारी सेवा करेगा, यादव हमें दूध देगा, गड़रिया भेड़ से हमें रोई देगा समय समय पर। आज याद क्या बात किया? बच्चा अस्सलामुअलैकुम। कहाँ है? कहाँ लग रहा है कटिंग? बैठा बैठा। कहाँ जा रहे हैं? ससुराल जाओगे? हाँ। कौन सी कटिंग कटाओगे? अरे कौनो काट दो बढ़िया। अभी कटिंग कटाओगे? हाँ हाँ कोई काटो। जाना है आपको? हाँ हाँ। आज नौवा भैया जब हमारे पासी भाइयों को ने कहा कि इनका चौकीदारी दे दो कि खेत बचावे, गेहूँ फसल के रखवाली करे, और लड़का जो कहा कि इनका सुअर पलवाए दो कि सुअर चरावा। और धोबी भैया कपड़ा दो बड़ी सेवा इस तरह से काम बांट रहा है। जो एक माँ बाप की संतानें हुआ करता था मेरा समाज, उसे 6743 जातियों में खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे भैया देखो कानौजिया समाज के लोगों से कहा कि तुम जो है कपड़ा लगता दो, बढ़िया पाटा लगवाए दो, बोलो कपड़ा आइए कहना है। अरे कपड़ा भैया कपड़ा धोवता दिन जाई काम मिलो धोबी अरे धोबी कहाँ कपड़ा धोएंगे, आज छठी है, ठीक है। और 5 बजे वाला है, 6 बजे साथ कपड़ा पहुँचावे भाई महाराज तिवारी जी के घर। अरे यार चलो इस तरह से लोगों, इस तरह से समाज को बांट दिया, इस तरह से समाज को बांट दिया। एक माँ बाप की जो संतानें हुआ करते थे और अभी भी चैन नहीं। अरे बिगड़ गई भारत की पंचायत,
जो ये बहुजन समाज एक माँ बाप के आंचल में पला करता था, उसे 6743 जातियों में खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर गुलाम बना दिया, जिससे फिर कभी एक ना हो सके, फिर कभी एक पास ना पाए। और इतना नहीं, जो लोग अतिशूद्र थे, जो लोग अतिशूद्र थे, अति पिछड़े थे, अति गरीब थे, उनके गले में हांडी बांध दिया, कमर में झाड़ू बांध दिया, और निकलना भी तुम्हें मना ही था। जब कटकटाती धूप तुम्हारे सर पर हो, तब घर से बाहर निकल सकते। अरे बिगड़ गई भारत की कन्या, भारत मां खंडई खंड कर गई हो अब तो चले महादेव बांध कमर में झाड़ू भैया चले महादेव कमर में दशा महाराष्ट्र के कुछ इलाके में ये प्रथा शुरुआत ही हुई थी, पूरे भारत में नहीं फैल पाएंगे। लोगों जो अतिशूद्र थे, अति पिछड़े लोग थे, उनके गले में हांडी, कमर में झाड़ू बंधवा दिया, और ये ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में हर किसी शूद्र और नारी के गले में हांडी और कमर में झाड़ू दिखा बंधा होना चाहिए। ये समाज, यानी तुम अपना मलो त्याग ना, थूक्यो ना जमीन में सकत रहो। अगर थूकना है तो वो किसी बलिया थूको। कमर के पीछे झाड़ू बंधवा दिया, इसलिए कि अगर शूद्र तुम जी गली से जाओगी, गली में तुम्हारे पैरन के निशान न बने रह जाए। अगर कहूँ महाराज की गली से निकल जाए तो उनके पैर पड़ जाए तो वह अछूत हो जाए। लोगों, ये समाज दर कदर मुसीबतों से ठुकराता गया हमारा। भाइयों, हमारे परम सम्मानित चौकीदार और स्वागत में बहुत बढ़िया माल भेज किए हैं। हम इनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहा तो हम लोगों की मेहनत दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जाएगी। बाबा साहब का कारवा बढ़ता रहेगा। बुद्ध बुद्धम प्रसन्न से जय मंगल हो। परिवार को पढ़े लिखे महान हो, मंगल कामना। भाइयों, पाँव में घुंघरू बंधवा दिया। ये जो काला धागा पैरों में बांधते हो, बांधती हो, यो किसी शास्त्र नहीं लिखा है, ये पहचान है शूद्र की। ये काला धागा सिर्फ शूद्र ही, और शूद्र ही खाली पासी चमार न जान ले हो तुम बच्चों। समस्या इस बात की है कि लोग समझते हैं कि पसी चमार जौन है शूद्र है, हम पर चाहे छतरी उच्च कुल की क्या। लेकिन जिस दिन ये भ्रम तुम्हारा निकल जाएगा, जरा एक बार वर्ण व्यवस्था को पढ़ो। ब्राह्मण तुम हो नहीं, क्षत्रिय तुम हो नहीं, वैश्य तुम हो नहीं, तो फिर आओ चौथी कटा करें। वही चाहे यादव वंश से लेकर के भैया हमारे विपिन कुमार जी के द्वारा 20 मुद्राओं का दान है। खूब पढ़े लिखे महान हो, मंगल कामना करते हैं।
वर्ण व्यवस्था के अनुसार यादव वंश से लेकर के कोल भील 6ठी शताब्दी में जिनको पासी और चमार कहा गया, इनके बीच में जितनी जातियां हुई हैं एक ही माँ बाप की संतानें हुआ करती थी, जिन्हें 6743 जातियों में टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। कमर में जो करधनी बांधी जाती है, इसी करधनी में लोग कहते हैं करिहाओ पतरिया करिहाओ रे कुछ नहीं पतराई। देखो वो अपनी छाप छोड़ कर गए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं खुलती है। तुम कहते हो या परंपरा नहीं करे करधनी बांधब तो नजर को बुला के करिहाओ न गिर जाए, लेकिन इस करधनी में झाड़ू बंधी रहती थी, इवन नहीं बांधी। अब झाड़ू तो बाबा साहब छुड़वाए चले गए खैर, लेकिन करधनी तुम्हारे वो मतलब गुलामी नहीं छोड़े पाए। तो इतनी तो मेहनत जरूर किया महापुरुषों ने, झाड़ू तो छुड़वाए दे, गले में हड्डी फोड़वाए दे, लेकिन अब ही तुम गुलाम हो कहीं ना कहीं से, कहीं मानसिक रूप से गुलाम हो तो कहीं आर्थिक रूप से गुलाम हो तो कहीं राजनीतिक रूप से गुलाम हो। पानी भी पीना तुम्हें मना ही था, कमाया हुआ धन तुम्हारा था पर तुम उसको खा नहीं सकते थे, पैसा कमाया हुआ तुम्हारा था पर तुम्हें खर्च करने का अधिकार नहीं था। मेहनत तुम्हारी होती थी, खेत में जोतना खोदना अन्न पैदा करना तुम्हारा था, लेकिन भरा वो दूसरे का खा जाता है। ये व्यवस्था थी लोगों। अरे अरे क्या बात है भैया, नालायक कहीं का, जब हमें आदेश कर दिया है जिसमें कुत्ता बिल्ली पानी नहीं पी सकते हैं, तो शूद्रों का नालायक पानी नहीं पीने का कहा था। ये तो हम अपने घर से लेकर के आए थे। तेरे बाप का है नालायक, घर से मैं पानी तुम्हारी रहा है, पानी तुम्हारा रहा है, लेकिन कबहू तुम सामने पी नहीं सकत रहो। खटिया भी नहीं तुम्हारा रहा है, लेकिन तुम खटिया पर उनके आगे बैठ नहीं सकत रहो। वारे सब लोग कहते हैं अम्बेडकर ने हमें क्या दिया। अरे एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लो, तुम्हारा सारा भक्ति का नशा चूर चूर हो जाता। भैया आज से मैं आदेश कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई। मैं जनता से सभी से बता रहा हूँ, कहीं तालाब में पानी पीता जो कोई मिल गया तो मैं वो हालत करूंगा जो संसार में कोई लाज दिखाने का नहीं रह जाएगा। अब ऐसी गलती मैं वो ब्राह्मण हूँ, नालायक कहीं का। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे कभी भैया, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, गलती तेरी है, जा रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो। जो कहीं पर पानी पीता मिल गया और रास्ते में मैं गुजरता जा रहा तो रास्ते में मुझे मिल गया तो ऐसी हालत करूँ दिव्यांश जी के द्वारा 10 मुद्राओं, सूर्या जी के द्वारा 10 मुद्राओं का दान फतेहनगर से भेंट है। ठीक है, जा रहा हूँ नालायक। नहीं ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कान खोल कर सुन लेना, मैं वापस वाला नंबर है। तब से मेरा ये समाज गुलामी के जंजीरों में जकड़ा चलाया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये नरक है अथवा स्वर्ग है? लोग जो है मंदिर में माँ को घंटे जाते हैं का स्वर्ग नरक प्राप्ति स्वर्ग मिले का, इस जिंदगी से ज्यादा नरक कहीं और जगह होगा? भाइयों, गले में हड्डी कमर में झाड़ू था तो का उससे ज्यादा नरक को और जीवन हो सका? आज तुम शान शौकत की जिंदगी जीते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलते हो, अच्छे अच्छे मकानों में रहते हो, इससे ज्यादा स्वर्ग का तो ऊपर चला। लोग वहाँ स्वर्ग ढूंढते हैं जहाँ कुछ में इतनी जहरीली कैसे हैं, अगर जइयो तुरंत मर जइयो, लेकिन ऊपर स्वर्ग ढूंढते पता नहीं ऊपर का था। वारे समाज धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर। ये हमारे परम सम्मानित भैया श्रद्धेय आर के सिद्धार्थ स्टूडियो से
20 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान हो रहा है और लाइव प्रसारण आप लोगों तक दिया जा रहा है भाई आरके स्टूडियो के माध्यम से। 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का धर्मदान है। साधुवाद, जय मंगल हो। आज जो भी मिला बाबा साहब आज देखो, जब भादव का महीना आवत है तो महीने में तक पूरी जाता है ना, भादव है, भादव यहाँ से तो बहुत लोग नदी फोड़े जाते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं हांडी को फोड़े जाते, लेकिन कबू तुमने यूँ पढ़ा नहीं कि तुम्हारे गले में जो हांडी रहा है वही का को फोड़े। अरे शुक्र मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने इतना सुंदर सा कानून दिया है, आरक्षण दिया है, अधिकार दिया है, आज शान शौकत की जिंदगी जीते हो और शुक्रिया अदा करे तो दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं। जब हमारे समाज की ये दशा थी, हम पूछना चाहते हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवता पैदा हुए और कभी कोई नारी और शूद्रों की मदद नहीं कर सका। जब हमारे नारी शूद्र समाज की दशा इतनी दयनीय थी, तब ये 33 करोड़ देवी देवता कहाँ मर गए थे। जवाब पूछना चाहता हूँ उन धर्म के गद्दारों से जो लोग समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाइयों, जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, ओ ईश्वर कभी भी देना बाबा साहब अम्बेडकर। कभी समाज में ऐसा गुमराह किया गया क्या कि ईश्वर के सत्ता के बिना एक पत्ता नहीं हिल सका था। आज भी लोग बतावत है कि बिना ईश्वर की सत्ता के एक पत्ता नहीं हालत है। लेकिन विचार करो लोगों, अगर दिन रात व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो क्या ईश्वर करवा रहा है? ना। अरे ईश्वर का नाम क्यों बदनाम करते हो? प्रकृति को क्यों बदनाम करते हो लोगों? प्रकृति ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। ईश्वर की सत्ता यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना SC OBC का जवान मंदिर में जाता है तो इसके लिए भी बाबा साहब
अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी है, इसके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। अगर काला रामदास मंदिर पर सफल सत्याग्रह आंदोलन न किया होता तो शायद शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं मिलता लोगों, लेकिन इस बात को तुम भूल गए। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें नाच समेत जाता कहीं करके नीच अछूत तुम्हें पार किया जाता, लेकिन आज दिया सम्मान शिक्षा भी यहाँ पपौती थी, तोता तीतर पढ़ सकता था। शिक्षा भी यहाँ पपौती थी, तोता तीतर पढ़ सकता था। पढ़ो बंदे सीताराम, लेकिन नारी और शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन धर्म है बाबा साहब, जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता, कहीं करके नीच अछूत तुम्हें बाहर दिया जाता, लेकिन आज शिक्षा का हक देकर दिया सम्मान है, दिया सम्मान है, कोई अवसर कभी भी देना बाबा साहब, दुख इस बात का होता है, अरे जिन्होंने आपके लिए पूरा जीवन अपना अर्पण कर दिया उनको कोई नहीं जानता, और जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया उनके नाम का व्रत रखते हो, उनके नाम का घंटा बजाते हो लोग।
मुझे जो दिया है, तुम्हें जो दिया है, मेरे भी नसीब में, मेरे भी नसीब में, कोई सवाल नहीं देना सकेगा। बोलिए बाबा साहब जी, परम पूज्य बाबा साहब जी, भगवान बुद्ध की। इस तरह से भारत से बौद्ध धर्म खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद फिर कब आया? बौद्ध धर्म पूरी तरह से भारत से मिट गया था, लोगों को कोई जानता नहीं था कि फिर सन 1956 में और 14 अक्टूबर दिन फिर सन 1956 में जब बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और उसके बाद में उन्होंने अपने 5 लाख 10 लाख अनुयायियों को धर्म दीक्षा दिया और बाबा साहब ने ऐलान किया नागपुर में कि अगर मैं 2 साल जीवित रहा तो भारत को पुनः बौद्ध में राष्ट्र बना दूंगा। तब से आज जहाँ तहाँ देखो बाबा साहब का कारवां, ये बुद्ध के विचारों को लोग मानने वाले। अगर बाबा साहब ना होते तो बुद्ध को मैं नहीं जानता था। अगर बाबा साहब ना होते तो ये भारत के जवानों तुम बुद्ध की पहचान नहीं कर सकते थे। बुद्ध का परिनिर्वाण होने के 600 साल बाद बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। वही बात छोटी सी बिटिया शिवांशी, सभी लोग शांति बनाए रखें और उपसाद लेकर ही यहाँ से जाएंगे। थोड़ा समय दीजिए। अभी जाएगा कोई नहीं, अभी वंदना होगी, उसके बाद में सब लोग जाना। पता नहीं बात खतरनाक फट चल रही है, भी करना कोई नहीं। वंदना करे
बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की, समाज में जन्मे सभी संत महा